एवरीवन वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जो है वो बहुत ही टॉप कॉलेज है और आज हम इसकी फ़ीस की बात करने वाले हैं कि इसकी फ़ीस जो है वो किस तरह से होती है, कौन से कैटेगरी के लिए कौन सी कितनी कितनी फ़ीस है, ये सब हम देखने वाला है आज की वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर देखोगे तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे फ़ीस स्ट्रक्चर 2021-22 ये जो फीस है वो 2021 और 22 की है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साल की फ़ीस यानी कि 2022 और 23 की फ़ीस कितनी होने वाली है। ठीक है, अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको सिर्फ यही एक पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं किया होगा मे बी। ठीक है, सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि फ़ीस किस तरह से है। तो सबसे पहले है ओपन कैटेगरी के लिए, फिर TFWS, देन SC ST OBC EBC। ठीक है, इन सब कैटेगरीज़ के लिए आपको यहाँ पे फ़ीस दी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ओपन कैटेगरी के लिए फ़ीस यहाँ पे दी है सबसे पहले आपको। तो फर्स्ट जो फीस होती है वो होती है आपकी ट्यूशन फ़ीस ओपन कैटेगरी के लिए 15,000 है। डेवलपमेंट फ़ीस आपकी 39,850 होती है। फिर अदर फीस जैसे कि जिम खाना, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये सब की फ़ीस आपकी 26,000 होती है। फिर कॉलेज की फ़ीस आपकी जो होती है वो होती है यानी कि एग्ज़ाम फ़ी वगैरह होता है ना आपका, वो सब मिला के आपकी 7,800 होती है। और यूनिवर्सिटी फ़ी आपकी 1,200 होती है। और अगर आप ओपन कैटेगरी के लिए पूरी टोटल फ़ीस की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 90,850 आपकी फ़ीस होती है। ठीक है, अगर हम ये साल की बात करें तो ये साल आपकी फ़ीस लगभग 95,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए। अगर आप लोकल यानी कि लोकल पुणे के ही हो तो आपको जो फ़ीस लगने वाली है वो लगने वाली है अबाउट 95,000। बट अगर आप बाहर गांव से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में आते हो तो आपको हॉस्टल का भी पे करना होता है। अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल की फ़ीस जो है वो है लगभग 30,000 to 35,000। ठीक है, यानी कि आपका ओपन कैटेगरी के लिए लगभग 1.5 लाख का खर्चा होने वाला है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, सेकेंड ईयर की जो फीस है वो आई थिंक कम होते जाएगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं TFWS कैटेगरी के लिए क्या होता है। TFWS कैटेगरी जो है उनके लिए ट्यूशन फ़ीस नहीं होती है, इनके लिए डेवलपमेंट फ़ीस होती है जो कि सेम है 39,850। अदर फीस होती है जो कि 26,000 है, सेम है। कॉलेज फ़ीस भी आपकी 7,800, यूनिवर्सिटी फ़ीस भी आपकी 1,200। और अगर हम टोटल फ़ीस की बात करें तो आपकी टोटल फ़ीस जो होती है वो होती है 75,850, जो अभी आप 80,000 कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप बाहर गांव से आते हो तो आपको 30,000 हॉस्टल का भी पे करना पड़ेगा, यानी कि सपोज़ 1 लाख के ऊपर ही आपको खर्चा जाएगा अगर आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में एडमिशन लेते हो तो। अभी हम SC कैटेगरी के लिए बात करते हैं। तो SC कैटेगरी का क्या है, देखिए SC कैटेगरी के लिए ना ही ट्यूशन फ़ीस है ना ही डेवलपमेंट फ़ीस है। अदर फीस भी आपको SC कैटेगरी के लिए नहीं मिलेगी। कॉलेज फ़ीस जो है वो आपको 7,800 पे करनी पड़ती है SC कैटेगरी के लिए। यूनिवर्सिटी फ़ी आपको 1,200 पे करनी पड़ती है। और अगर हम SC कैटेगरी की टोटल फ़ीस की बात करें तो टोटल फ़ीस SC कैटेगरी के लिए COEP में सिर्फ और सिर्फ 10,000 है। ठीक है, और अगर आप बाहर गांव से आते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30,000 हॉस्टल के पे करने होंगे, 30,000 to 35,000। ठीक है, बट अगर आप लोकल पुणे की हो तो आपकी फ़ीस जो है वो 10,000 to 12,000 होगी। ठीक है, SC कैटेगरी के लिए। और ST का भी सेम है, ST कैटेगरी के लिए भी सेम ही है। कॉलेज फ़ीस है, यूनिवर्सिटी फ़ीस है, उनके लिए अदर फ़ी और ट्यूशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी नहीं है। ठीक है, और जो ST कैटेगरी है उनकी भी जो फ़ीस जो है वो 10,000 या फिर 12,000 ये साल हो गई होगी। ठीक है, तो अभी हमने OBC और SBC VJNT उनकी फ़ीस देखनी है। ठीक है, तो इनके लिए जो होती है वो ट्यूशन फ़ीस नहीं होती है OBC वालों के लिए। और डेवलपमेंट फ़ीस जो होती है वो आती है आपकी 39,850। इनकी भी अदर फीस जो है वो नहीं होती है। अगर आप कॉलेज फ़ी की बात करोगे तो कॉलेज फ़ी क्या होती है, फिर देखिए 7,800 यानी कि कॉलेज फ़ी जो है वो सबकी सेम होती है। और यूनिवर्सिटी फ़ी जो है वो भी सबकी सेम ही होती है। डेवलपमेंट फ़ीस उनमें सिर्फ आपका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और अगर हम OBC की टोटल फ़ीस की बात करें तो OBC की जो है टोटल फ़ीस जो होती है वो तो होती है 49,850। अगर आप ये साल की बात करोगे तो ये साल आई थिंक वो 55,000 तक
होगी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी वीजेएनटी के लिए। अभी हम ईबीसी की बात करते हैं। ईबीसी की अगर आप बात करोगे तो उनकी भी ट्यूशन फीस होती है 7,500, 39,850 आपकी डेवलपमेंट फीस होती है, आपको अदर फी पे करनी होती है, फिर आपको कॉलेज फी पे करनी होती है, यूनिवर्सिटी फ़ी भी आपको पे करनी होती है। और ईबीसी कैटेगरी के लिए जो टोटल फीस होती है वो होती है आपकी 82,600, यानी कि ये साल की अगर हम बात करें तो आपको 88,000 पकड़ के चलना होगा, ठीक है। बट अगर आप बाहर गाँव से आते हो तो हर एक कैटेगरी के लिए 35 to 40,000 की फ़ीस होती है, यानी कि आपको अगर आप हॉस्टल पे रहते हो तो आपको 40,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। बट रैदर देन अगर आपका कोई रिलेटिव है या फिर आप कोई दूसरे मतलब किधर दूसरी तरफ रहते हो तो आपका जो है 35,000 मतलब माइनस हो जाएगा, यानी कि आपको आपकी खुद की खर्चे से सब कुछ करना होगा, ठीक है। ये एक फ़ायदा है अगर आप रूम वगैरह देखते हो तो पुणे में, अगर आप COEP कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो, ठीक है। तो इस तरह से जो अगर हम फ़ीस की बात कर चुके हैं यहाँ पे, अगर हम अभी सारे मतलब कैटेगरीज की टोटल फ़ीस की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए आप 95,000 पकड़ सकते हो। देन TFWS कैटेगरी के लिए 80,000 आप पकड़ सकते हो। SC और ST कैटेगरी 12,000 आप पकड़ सकते हो। OBC कैटेगरी आप 55,000 पकड़ सकते हो। EBC कैटेगरी 88,000 पकड़ सकते हो, ठीक है। मैं लोकल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर आप बाहर गांव से आते हो तो आपको हॉस्टल या फिर आप जहाँ पे भी रह रहे हो मेस का खर्चा भी आपको अलग से करना पड़ेगा। अभी तक मैंने जो बात की वो सिर्फ कॉलेज की फ़ीस की बात की, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया आ चुका होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की जो फ़ीस जो है वो किस तरह से होती है। आपको यहाँ पे नोट भी दी है, आप नोट भी चाहे तो पढ़ सकते हो, यानी कि आपको नोट पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद की फ़ीस, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।